मॉर्निंग क्लास 6 हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उसका नाम है फूड एंड इट्स सोर्सेज। इस चैप्टर में हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो है रोल ऑफ फूड के बारे में। फूड कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू फाइट डिजीजेस, वैराइटीज़ ऑफ फूड के बारे में, सोर्सेज ऑफ फूड, फूड फ्रॉम प्लांट्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, fruits and vegetables, beverages, sugar, spices, oils, food from animals, animal से क्या क्या मिलता है, milk, eggs, meat, honey। अब हम बात करेंगे फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में। कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं और वो किस किस में कैटेगराइज्ड हैं और वो क्या क्या खाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो खुद अपना फूड नहीं बना सकते, वो दूसरे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फूड के फॉर्म में। जैसे प्लांट अपने आप अपना फूड बना लेता है क्योंकि प्लांट किस में है, ऑटोट्रॉप्स में। बाकी जो है वो हेटेरोट्रॉप्स के अंदर है। अब हेटेरोट्रॉप्स में भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी क्या है, हर्बीवोर्स की। हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं वह जानवर, उनको हर्बीवोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे काउ, डियर, बटरफ्लाई, स्क्वायरल, zebra and buffalo are some herbivores. Cows, deer, zebras and buffaloes eat grass or plants. They have strong, sharp front-cutting teeth. Herbivores have comparatively elaborated digestive tracts as they need to break down large amount of cellulose. A giraffe has a long neck to reach to higher branches of trees. Squirrels and rats have a pair of broad, sharp-edged front teeth to gnaw hard food such as nuts. इनके पास शार्प कटिंग इंसिजर्स टाइप टिथ होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये कट कर देते हैं बहुत जल्दी और उसको फिर च्वी करके डाइजेस्ट करते हैं। बटरफ्लाइज एंड हमिंग बर्ड्स हैव स्ट्रॉ लाइक माउथ पार्ट्स टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। बटरफ्लाइज और हमिंग बर्ड जो होता है उनके एक स्ट्रॉ आपने देखा होगा, जब आप जूस पीते हो तो एक पाइप मिलता है आपको, उसी के टाइप का इनका माउथ का पार्ट होता है, जिससे वो क्या नेक्टर से वो क्या करते हैं, फ्लावर्स के जो जूस होते हैं उनको सक कर लेते हैं। दे डोंट हैव टीथ एज दे हैव टू टेक इट ओनली लिक्विड फॉर्म्स, क्योंकि उनकी टीथ नहीं होती इसीलिए वो सक करते हैं। कार्निवोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने किसके बारे में जानकारी ली, हर्बीवोर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कार्निवोर्स के बारे में। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। Lions, tigers, vultures, snakes, spiders and eagles are some carnivorous animals. इसमें एग्जांपल क्या क्या है कार्निवोर्स के अंदर, lions, tigers, vultures, snakes, spiders, eagles. These animals have sharp pointed teeth to grip their prey and tear its flesh. Fish and sharks have rows of pointed sharp teeth to bite off the chunk of meat. Chameleons and frogs have sticky tongue to catch prey. Spiders weave webs and trap insects. अब हम बात करेंगे किसकी, omnivores के बारे में।
इनके पास भी, कार्निवोर्स के पास भी जो इनके जिससे जो इनके टीथ होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, ताकि ये जल्दी से प्रे को कैच करके उनको कट करके उनको डाइजेस्ट कर सकें। ऑमनीवोर्स के बारे में, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनीवोर्स। जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑमनीवोर्स बोलते हैं। क्रॉस, बियर्स, कॉकरोच, dogs and human beings are omnivores. Their teeth are suitable to eat a variety of food. Some omnivores and carnivores eat the dead bodies of animals. Such animals are called scavengers. Scavengers जो होते हैं वो कार्नी और omnivores जो दोनों कैटेगरीज होती हैं वो क्या करते हैं? डेड बॉडीज को भी खाते हैं, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं? उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स। Vultures, hyenas, crows and jackals are some scavengers. Scavengers helps to keep the environment clean. ये क्या करते हैं? डेड बॉडीज को जो एनिमल्स की उनको खा जाते हैं, जिससे एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। नेक्स्ट जो है वो है क्या है? सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स के बारे में जानेंगे। Organisms that derive their nourishment from dead or decaying organic matter are called saprophytes. Examples are fungi and bacteria. These act as decomposers as they break down the complex dead and decaying living things into smaller particles of carbon, nitrogen and phosphorus, which return to the environment. ये डेड डिकेइंग से अपने आप को फूड प्राप्त करते हैं अपने लिए। अब बात करेंगे हम लास्ट पैरासाइट्स के बारे में। एंड ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्स और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड डेराइव इट्स नरिशमेंट फ्रॉम देम इज अ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहता है। द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड होस्ट। जिसके अंदर से ये न्यूट्रिशन लेता है पैरासाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट। द पैरासाइट ड्रॉज इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट एंड कॉजेज हार्म्स टू द होस्ट। पैरासाइट्स विच लिव एक्सटर्नली ऑन द बॉडी ऑफ देयर होस्ट आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। हेड, लाइस एंड फ्लेश आर ectoparasites. Parasites which live inside the body of the host are called endoparasites. जो अंदर की तरफ रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे टैपवॉर्म्स, हुकवॉर्म्स, पिनवॉर्म्स एंड प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट आर एंडोपैरासाइट्स। अब हम बात करेंगे किसके? फूड चेन के बारे में। जो हमारा टॉपिक है ये क्या था? क्या टॉपिक था? फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल के बारे में। अब हम बात करेंगे फूड चेन के बारे में कि कौन कैसे क्या खाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। फूड चेन, सबसे पहले क्या? फूड चेन में ग्रास। ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर। कौन खाएगा? ग्रास हॉपर। इसे कौन खाएगा? लिजर्ड। कौन खाएगा इसे? लिजर्ड। अब इस लिजर्ड को कौन खाएगा? इस लिजर्ड को कौन खाएगा? ईगल। कौन खाएगा इसे? ईगल। नाउ अब इस ईगल को कौन खाएगा? एट लास्ट फॉक्स। इस फॉक्स को कोई और खाएगा। इस तरह से क्या है, ये फूड चेन चलता रहता है।
सबसे पहले क्या है, ग्रास। ग्रास को किसने खाया, ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को किसने खाया, लिजर्ड ने। लिजर्ड को किसने खाया, ईगल ने। ईगल ने किसको खाया, ईगल को किसने खाया, फॉक्स। सबसे पहले ग्रास, ग्रास को खाया ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को खाया लिजर्ड ने। लिजर्ड को खाया ईगल ने, और ईगल को खाया फॉक्स ने। इस तरह से ये फूड चेन चलती रहती है। नाउ the organisms at the first level of food chain is always a producer। तो ये क्या है, ये प्रोड्यूसर है। क्यों, क्योंकि ये खुद अपना जो फूड है वो प्रिपेयर कर लेता है। Like grass, the next in the sequence is herbivores such as grasshopper is herbivores क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट खा रहा है। Called a primary consumer, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। The primary consumer is followed by carnivores as secondary consumer। जो ये है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि ये इसने प्लांट प्रोडक्ट खाया, इसके बॉडी में प्लांट प्रोडक्ट गया, अब ये क्या कर रहा है, ये एनिमल खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। एंड टर्सरी कंज्यूमर सच एज ईगल एंड फॉक्स। अब क्योंकि ये इन दोनों को इसने इसको खा लिया, अब इसकी बॉडी के अंदर इसका भी प्रोडक्ट आ चुका है, अब ये क्या कर रहा है, ये इसको खाएगा और ये फिर एट लास्ट इसको खाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्सरी कंज्यूमर आएंगे। दोनों के दोनों क्या है, टर्सरी कंज्यूमर है। Many food chains exist in a natural environment and organisms may be a part of more than one food chain. This creates an interconnection between different food chains. A network of such interconnected food chain is called food web. इसी तरह के बहुत सारे फूड चेन कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं, वो फूड वेब बना देते हैं। नाउ फूड एंड पीपल, फूड और पीपल के बीच में क्या रिलेशन है। अभी तक तुमने किसके बारे में पढ़ा, फूड चेन के बारे में पढ़ा और उसको समझा। फूड एंड पीपल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड अवेलेबल रहना चाहिए। दूसरा, फूड ग्रोन इन द रीजन, जिस जगह रहते हैं वहाँ पे फूड ग्रोन करना चाहिए। तीसरा, कल्चर एंड ट्रेडिशन, कल्चर क्या है वहाँ पे, फूड क्या क्या कैसे कैसे वहाँ पे फूड की क्रॉपिंग की जाती है और क्या ट्रेडिशन है वहाँ कैसे काटा जाता है उससे। उसके बाद क्या है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। Food consumed by most people in a region is called the staple food. Rice and fish is staple food of people living in coastal regions. Wheat and milk products are popular in North India. North India में क्या है, wheat और milk. They are available in these regions. Coastal area में क्या है, fish and rice. Food habits of people in different regions of India is given in table बिलो। अभी मैं आपको टेबल बताऊंगा क्या क्या है। जैसे गुजरात में क्या है, चपाती, राइस, पल्सीज, थेपला, ढोकला। पंजाब में चपाती, बटर, घी, मीट, मक्के की रोटी, सरसों का साग। राजस्थान में बाजरा, दलिया, पल्सीज, दाल भात, दाल बाटी और चूरमा। तमिलनाडु में इडली, डोसा, सांभर, वाडा और बनाना। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर राइस, मीट, वेजिटेबल और कहवा, ये क्या है, वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं। स्टेट वाइज मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल फूड आइटम्स क्या क्या मिलते हैं वहाँ पे। मैनी पीपल आर नॉट एबल टू प्रोवाइड फूड ऑफ टू देयर फैमिली। दिस इज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन। वी मस्ट नॉट waste food. The government is taking measures to provide food for all. Now, last topic इस चैप्टर का है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। कई बार आपने देखा होगा किसी को ज़्यादा खाना मिल जाता है और किसी को कम मिलता है, तो उसको उस टॉपिक के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे। We have studied about food, its ingredients and sources. We have also learned that how plants are directly or indirectly the ultimate source of food for all living beings. But do you know that there are many people who do not get enough food?
This is due to unequal distribution of food. Some people are getting excess food and suffering from the problem of overeating and obesity. जो ज़्यादा खा लेता है उसको overeating और obesity की प्रॉब्लम हो जाती है. While in some of the parts of the world people are suffering from hunger and disease due to malnutrition. और इसके लिए जो भूखमरी हो जाती है, भूख की वजह से क्या हो जाता है, उन्हें माल न्यूट्रिशन की बीमारी हो जाती है. So we should not waste food. This is need to find way by which more food can be produced and this food can be made easily available to each person on the earth. हमें खाना नहीं फेंकना चाहिए, जिसको ज़रूरत है हमें ज़्यादा खाना अगर हमारे पास है तो उसे हमें दे देना चाहिए ताकि वो भी भूखा ना रहे. आपका ये चैप्टर फिनिश हो.